प्रश्न नंबर 1, तरंग से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब ऊर्जा का संचरण दोलन, कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है तो इसे तरंग कहते हैं। तरंग एक विक्षोभ है जिसके माध्यम के कण तो वास्तविकता में गति नहीं करते हैं, लेकिन ऊर्जा स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है। जब तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो उसमें माध्यम के कुछ दोलन उत्पन्न होता है। इन्हीं दोलनों के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। प्रश्न नंबर 2, तरंग के कितने प्रकार हैं? व्याख्या करें। तरंग के 3 प्रकार हैं, जो कि है यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे तथा द्रव्य तरंगे। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जल में उत्पन्न तरंगे, भूकंपी तरंगे, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनका संचरण निर्वात में भी होता है। प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं। द्रव्य तरंगे, क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत का एक केंद्रीय हिस्सा है, जो तरंग कण द्वंद्व का एक उदाहरण है। सभी पदार्थ तरंग जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम को प्रकाश की किरण या पानी की लहर की तरह अलग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग में क्या अंतर है? व्याख्या करें। उत्तर, अनुप्रस्थ तरंग, जब तरंग के कण इसकी संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो इसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। ये तरंगे श्रृंग तथा गर्त के रूप में आगे की ओर बढ़ती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे, ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। ये तरंगे संपीड़न व विरलन के रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, परगामी तरंगे तथा अप्रगामी तरंगे क्या होती हैं? परगामी तरंगे वह होती हैं जो माध्यम में एक नियत वेग से ही आगे की तरफ बढ़ती हैं, अर्थात इन तरंगों का वेग नियत रहता है। इन तरंगों में सभी कणों का आयाम समान होता है। अप्रगामी तरंगे, जब दो तरंग जिनका अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य बराबर हो और दोनों तरंगे आपस में विपरीत दिशा में गति करती हैं तो इन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से एक स्थिर तरंग बनती हुई प्रतीत होती है। इस स्थिर प्रतीत तरंग को हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित को परिभाषित करें। उत्तर, निष्पन्न, जिन बिंदुओं पर आयाम शून्य होता है उसे निष्पन्न कहा जाता है। दूसरा, प्रस्पन्न, जिन बिंदुओं पर आयाम शून्य नहीं होता है उसे प्रस्पन्न कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, तरंगों के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? व्याख्या करें। उत्तर, जब कोई स्पंद तथा तरंग किसी परिसीमा का सामना करती है तो तरंग तथा स्पंद परावर्तित हो जाती है। यदि कोई दो भिन्न माध्यमों की परिसीमा पर तिरछी आपातित तरंग होती है तो पारगमित तरंग को हम अपवर्तित तरंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रसामान्य विधा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अप्रगामी तरंगों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि निकाय के दोलन की संभावित तरंग या आवृत्तियों के मान परिसीमा प्रतिबंध के कारण प्रतिबंधित होते हैं। दोलन की आवृत्तियां संभावित आवृत्तियों का एक समूचे होती हैं। इन आवृत्तियों को दोलन का प्रसामान्य विधा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? व्याख्या करें। जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही समय पर समान माध्यम से गति करती हैं तो दोनों तरंगे एक दूसरे को बिना विचलित किए एक दूसरे से होकर गुजरती हैं, तो
स्पेस या समय के किसी बिंदु पर माध्यम का कुल विस्थापन का मान सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है, जिसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, विस्पन से आप क्या समझती हैं और ये कब उत्पन्न होती है, व्याख्या करें। उत्तर, जब दो तरंगी स्पेस में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो व्यतिकरण उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जब तरंग समय के साथ संचरित होती है और तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है जिससे व्यतिकरण उत्पन्न होता है, तो इस घटना को हम विस्पन कहते हैं। जब दो समान आयाम और लगभग समान आवृत्तियों की दो तरंगे समय के साथ एक ही दिशा में गति करती हैं तो दोनों तरंगे आपस में एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप एक नई तरंग का निर्माण करती हैं। इस नई तरंग की आवृत्ति समय के साथ परिवर्तनशील रहती है। इस घटना को ही हम विस्पन कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, डॉपलर प्रभाव से आप क्या समझते हैं। उत्तर, जब स्रोत और श्रोता दोनों के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो तरंग की आवृत्ति बदल जाती है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति में आपेक्षिक गति के कारण होने वाले परिवर्तन को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव की खोज क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने की थी। इन्होंने सबसे पहले इस प्रभाव को तारों की लाइट का बढ़ना और कम होना समझाया था, क्योंकि तारे आपेक्षिक गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनके प्रकाश का बढ़ना या कम होना होता रहता है। डॉपलर प्रभाव प्रकाश, जल तरंगे और ध्वनि तरंगे आदि में घटित होता है, लेकिन हम ध्वनि तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव को आसानी से महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद।